जैसे सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर ये है, 15%, 20%, 25% के तीन जो डिस्काउंट है वो हमारे कितने के बराबर है, बताइए। आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, कोई भी मेरे भाई यहाँ नहीं होगा ऐसा जो आंसर ना दे, ध्यान रखिए। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, कितना होगा? 15%, 20%, 25% यहाँ पर टोटल हमारा जो डिस्काउंट होगा वो कितने के बराबर होगा? अब देखिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर हम जो है सक्सेसिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो चलिए आइए यहाँ पर सीधा का सीधा हम इसको रेशियो मेथड से पहले बनाते हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे क्या, तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड। तो पहले यहाँ रेशियो से चलते हैं और सवालों को देखते हैं रेशियो मेथड से मेरे भाई क्या है और कैसे है। ठीक है, तो रेशियो मेथड से तीन डिस्काउंट है, एक 15% का है, एक 20% का और एक 25% का है। तो अगर हम 15% मेरे भाई बोलेंगे तो 15% का मतलब हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 15 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, यानी हो जाएगा हमारा 3/20। ये हमारा 15% का फ्रैक्शन हो गया। 20% का फ्रैक्शन मेरे भाई कितना हो गया, तो 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5 हो गया मेरे भाई। उसके बाद 25% का फ्रैक्शन हमारा कितना हो गया, तो 25% का फ्रैक्शन हमारा 25/100 यानी 1/4 हो गया। यहाँ भी डिस्काउंट है, यहाँ भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, सारे के सारे डिस्काउंट ही हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए डिस्काउंट निकालने के लिए मार्केट प्राइस लिखना होता है और सेलिंग प्राइस लिखना होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितने रुपए का सामान है, तो 20 रुपए का सामान है और 20 रुपए में 3 रुपए का डिस्काउंट, तो यानी कितना हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ अगर हम देखेंगे 20%, तो 20% का हमारा कितना हो जाएगा 5 रुपये और 5 रुपये में 1 रुपया का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा 4 रुपये। यहाँ पर हमारा सामान कितने का है, 4 रुपये है और यहाँ 4 में 1 का डिस्काउंट यानी ये कितना हो जाएगा 3 रुपये मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे हमारा जो कॉमन टर्म है वो हमारा कॉमन टर्म हमने काट लिया और जो बाकी बच गया उससे मल्टीप्लाई करो, तो 20 का 5 गुना कितना हो जाएगा 100 और 17 का 3 गुना मेरे भाई हो जाएगा 51। कितने की कमी है मेरे भाई बताना, तो बोलोगे सर 49 की कमी है। आप देखो ना 100 रुपये के सामान को 51 में बेचने की बात कही जा रही है, तो डिस्काउंट आप निकालोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 100 के सामान को 51 में दे दिया, कमी है ना। और कितने की कमी है मेरे भाई, तो 49 रुपीज़ की कमी है। कितने के ऊपर मेरे भाई, तो 100 रुपये के ऊपर, इंटू कितना करेंगे तो 100% यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो रेशियो मेथड से इसका आंसर कितना आएगा, 49% हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आज ये चलिए दूसरा सवाल आज के सेशन का, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। चलिए बताइए क्या बोलेंगे। एक दुकानदार हर वस्तु पर 35%, 10% और 6% का बट्टा देता है। 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को ग्राहक कितने मूल्य पर खरीद सकता है? ठीक है, अब एक बात बताओ, आप किसी दुकान में जाते हो और कोई सामान आप मेरे भाई खरीदते हो वहाँ पे, तो जिस रेट में आप खरीदते हो वो आपका क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर वो आपका क्रय मूल्य हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। और वहीं दुकानदार के लिए क्या होता है, तो वो मेरे भाई सेलिंग प्राइस हो जाता है। यानी जो आपका क्रय मूल्य है वो दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है, ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आ रहा है? तो सवाल देखिए यहाँ पर बोलिए कि सर 3 डिस्काउंट दिया गया है और उसको बेचा कितने में जाएगा। मैंने कहा यार धरती का सबसे आसान प्रश्न है ये, आप समझो। सामान हमारा कितने का है, तो सामान हमारा 1000 रुपये का है। ठीक है, पहला डिस्काउंट हमारा 35% का है, यानी 100 रुपये के सामान में 35 रुपये की कमी, तो बिकेगा कितने में, तो 65 में। बोलोगे सर कौन सा मेथड लगाएंगे, तो यार आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, आप रेशियो भी लगा सकते हैं और आप सीरीज भी लगा सकते हैं। बट मैंने हमेशा एक बात कहा है और मैंने आपसे क्या कहा है कि जब भी यहाँ पर बात आती है कि मार्केट प्राइस देके सेलिंग प्राइस पूछे या सेलिंग देकर मार्केट पूछे, यानी कहने का मतलब एक ब्रिज जो है वो कनेक्ट करने की बात करें इनिशियल से फाइनल को या फाइनल से इनिशियल को, हमेशा ध्यान रखना वहाँ पर सीरीज़ मेथड ही लगाना है। क्या लगाना है मेरे भाई, सीरीज़ मेथड ही लगाना है। कि अगर शुरू से आखिरी जाना हो या आखिरी से शुरू आना हो, हम वहाँ पर सीरीज़ मेथड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो सीरीज़ मेथड का। तो वही बात है, 1000 रुपये की मेरे भाई कोई वस्तु है, हमने पहला डिस्काउंट दिया है, उसके बाद यहाँ पर फिर दूसरा डिस्काउंट दिया है, उसके बाद फिर ऐसे डिस्काउंट दिया है, तो इसी तरीके से हमारा ये बिकेगा। तो 1000 रुपये पे 35% का डिस्काउंट, तो 65% में बिका। फिर 10% का मेरे भाई डिस्काउंट, तो 100 रुपया के सामान में 10 का डिस्काउंट यानी 90 में बिकेगा। और फिर 6% का डिस्काउंट, यानी 100 रुपये के सामान में 6 रुपये का डिस्काउंट यानी कितने में, तो 94 में। इस तरीके से करके 3 अलग अलग डिस्काउंट के बाद ये आर्टिकल इतने में बिकेगा। अब एक बच्चा कहेगा सर डिजिटल सम लगा लीजिए, नहीं लगा सकते डिजिटल सम, ये भी बात ध्यान रखो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जब ऐसा नियरेस्ट शब्द का इस्तेमाल आ जाए, अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल आ जाए, तो वहाँ बच्चे डिजिटल सम नहीं लगाते हैं।
मैच नहीं करेगा मेरे भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर आप यहाँ पे। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वो देखिए, बोलेंगे 3 0 और 1 0, 4 होते हैं तो 2 और 2 4 हमारा खत्म है। और क्या काटेंगे भाई, तो आप 5 से काट लो, 5 से कटेगा आपका 13 बार में, और 5 से कटेगा आपका 20 बार में। 2 से आप काट लो भाई 47 बार में, और 2 से आप काटो 10 बार में, ठीक है। अब मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद यहाँ पर बाद में डिवाइड कर देना। 13 का 9 गुना हमारा 117 हो जाता है, इंटू 47, और बट्टे में कितना होगा, तो बट्टे में मेरे भाई 10 होगा। आप यहाँ पर भाग करो, ठीक है। 117 का 7 गुना मेरे भाई कितना होता है, तो आप बताइए 17 का 7 गुना कितना होगा जल्दी से। तो बोलोगे 117 का 7 गुना 819 होता है, 9 रखेंगे 81 आपके पास में रहेगा, ठीक है भाई। 117 का 4 गुना 468, और 468 यानी मतलब 468 के करीब में, तो ये आपका 468 आप इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 हो गया, 8 से 14 और यहाँ पर 5 और लास्ट में 10 से भाग 549.9 यानी 550 रुपये के करीब में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखा आपने कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लगभग लगभग एक मान दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ डिजिटल सम नहीं अप्लाई कर सकते थे। इसका डिजिटल सम कुछ और आएगा और इसका डिजिटल सम मेरे भाई कुछ और आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें हर जगह पे। चलो, और हम आज्ञा ने अपना कंप्यूटर 18%, 12% और 5% के 3 जो है डिस्काउंट पर बेचा है। कंप्यूटर का अंकित मूल्य 36,000 रुपये है, तो कंप्यूटर का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। सेम सवाल है हमारा यहाँ पे कि सोल्ड अ कंप्यूटर एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, ये पहला डिस्काउंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। और अगर मार्केट प्राइस हमारा दे रखा है तो वही बात है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, निकाल लोगे जल्दी से बताओ भाई। तो यहाँ पर कहा गया है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, तो मार्केट प्राइस हो गया 36,000 रुपये, और इसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है पहला 18% का डिस्काउंट, यानी हम क्या बोलेंगे 100 रुपये के सामान में 18 का डिस्काउंट यानी कितने में बिकेगा, तो 82 में। उसके बाद अगला डिस्काउंट हमारा 12 का है, तो 100 रुपये के सामान में 12 का डिस्काउंट यानी बिकेगा कितने में, तो 88 में। अगला डिस्काउंट हमारा 5 का है, 5 का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा देखो, चलो ऐसे ही लिख लो, 100 रुपये के सामान को 5 का डिस्काउंट यानी 95 में। मैं फ्रैक्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। अब चलिए भाई हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि कुल मिलाकर हमारा सेलिंग प्राइस कितना आता है। 3 जीरो से हमारे 2 जीरो और 1 जीरो तो बिल्कुल खत्म हो गए और कुछ भी नहीं बचा भाई। 5 से हम काटेंगे तो 2 बार में, और 5 से हम काटेंगे तो 19 बार में। और आप क्या क्या काट सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 से अगर आप इसे काटोगे तो 41 टाइम्स में हमारा कटेगा। 4 से अगर हम इसे काटेंगे, या 2 से इसे काट लीजिए बढ़िया तरीके से, 2 से अगर आप इसे काटेंगे तो 44 बार में। 4 से काटेंगे तो 11 बार में, और 4 से मेरे भाई काटेंगे तो 25 बार में। मल्टीप्लाई करके लास्ट में डिवाइड कर लो, ये तुम्हारा सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन कैसे करोगे, क्या करोगे, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। देखो भाई, एक तो 36 आ गया तुम्हारा यहाँ पे, उसके बाद एक तुम्हारा 82 भी आ गया, 82 भी आ गया, और हमारा 11 भी आ गया, और हमारा कितना आ गया, 19 आ गया। और भाग किससे करना है, तो 25 से। कभी भी अगर कैलकुलेशन में 11 अगर आ जाता है तो ये 11 वाले को जो है ना, 11 वाले को खुपचे में रखते हैं, साइड में रखते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई करने में बड़ा सहायक होता है। और बाकी लोगों को मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा 36 का 2 गुना 72, 2 7 पास में रहेगा, और 36 का 8 गुना 8 तिरके 24, 8 छः 48 यानी 288, 288 और 7 295 हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 36 का 2 गुना 72, 2 7 पास में, और 36 का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 288 और 7 95, 2952। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। इसको हम 19 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में किससे डिवाइड कर देंगे, तो 25 से मेरे भाई कर देंगे। ध्यान रखना, हालांकि 25 का थोड़ा झंझट पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। 19 से एक और मल्टीप्लिकेशन करके 11 से कर लेंगे। देखो 19 दूनी 38 आपका 3 95 और 3 98, ठीक है। 19 का 9 गुना 171, और 9 180 18, 36 और 8 कितना हो गया, तो 36 8 44, बट्टे में यहाँ पर इंटू 11 और बट्टे में कितना, तो 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई वेरीफाई कर लो। 38 हो गया, 3 95 3 98, ठीक है, 171 180 सही है। 18 पास में, 19 दूनी 1 सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, 171 और 9 180 0 18 पास में, 19 दूनी 38, 38 और 10 48, 48 और 8 हमारा कितना हो गया, तो 48 8 56, 56088 मेरे भाई आएगा यहाँ पे। ये मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में फिर 11 से करना है भाई। तो ये जैसे 8 हो गया आपका, 8 और 8 16 का 6 आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये है ना, क्योंकि पड़ोसी को ऐसे ऐड करते हैं। देखो 11 का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार होता है, 1 2 3 4 11 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 4 लिखेंगे, 4 3 7 लिखेंगे, 3 2 5 लिखेंगे, 2 1 3 लिखेंगे, मतलब हमेशा पड़ोसी को अपने ऐड करना। 4 4 3 7 3 2 5 2 1 3 और 1 हमारा इस तरीके से। तो वैसे ही हमें यहाँ करना है। जैसे मानो ये 8 हो गया,
8 और 8 मेरे भाई 16 का 6 हो गया, एक पास में 8 प्लस 0 और 1 वो हमारा 9 बना देगा, 0 प्लस 6 हमारा 6 बना देगा, 6 और 5 11 का 1 बना देगा 5, और ये हमारा होगा, और इसको हमें 25 से भाग करना होगा। अब आप करो 25 का दोगुना हमारा 50 हो जाएगा, 116 यहाँ 4 बार में मेरे भाई आ गया आपका, 169 आपका लगभग लगभग 6 बार में चला जाएगा, 196 7 बार में 75 लेकर आएगा मेरे भाई, ठीक है। और 75 चला गया तो आपका कितना 248 के करीब में 8 बार में, मतलब 24678 हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मतलब एक बढ़िया कैलकुलेटिव पेपर, आप इसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं, इसीलिए मैंने आपके शीट में ये डाला है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए। आइए, तो पेपर में ऐसा दिखेगा कि आसान है, बट ये आसान होगा नहीं, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 214 रुपये है, इसके सूची पर 15%, 20%, 10% की 3 छूट देने के बाद इसे 153 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसके सूची के मूल्य पर बेचा गया होता तो लाभ क्या होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सवालों को मिक्स करेगा, एक प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को डिस्काउंट के साथ मिक्स किया जाएगा, ताकि आप जो है यहाँ रिलेट कर पाए। जैसे यहाँ पर कहा गया कि किसी वस्तु को आपने खरीदा है 214 रुपये में, यह आपके खरीद का दाम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने उसके ऊपर 3 तरह के डिस्काउंट लगाए हैं, 15%, 20% और 10% यहाँ पे, ठीक है। और तब आपने उसको मेरे भाई 153 में आपने सेल किया है। तो अगर कोई आर्टिकल की कीमत कुछ तो रही होगी ना मेरे भाई, जिसके ऊपर हमने ये 3 डिस्काउंट लगा दिया और वो आकर हमारा इतने में बिक गया। तो कहा गया इफ इट इज सोल्ड एट द लिस्ट प्राइस, यदि आप उसको मतलब उसके मार्केट प्राइस पर बेचते, सेलिंग प्राइस पर ना बेच के मार्केट प्राइस पर बेचते, तो हमारा प्रॉफिट जो होता वो कितने का होता, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मानो कोई हमारा यहाँ पर जैसे हमने खरीदा कितने में है मेरे भाई, तो बोलोगे सर आपने जो खरीदा है वो यहाँ पर खरीदा है 214 रुपये में। कितने में खरीदा है यहाँ पर, तो 214 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो मेरे पास एक आर्टिकल का पर्टिकुलरली मार्केट प्राइस है, मैं इसको पहले एक डिस्काउंट पे सेल करूँगा, मैं फिर दूसरे पे करूँगा, फिर मैं तीसरे पे करूँगा, और उसके बाद तब जाकर मेरे भाई ये आर्टिकल जो है हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेरे भाई बिकेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक डिस्काउंट के बाद, 2 डिस्काउंट के बाद, 3 डिस्काउंट के बाद अब ये बिकेगा, यानी ये सेलिंग प्राइस आएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे पहले उस मार्केट प्राइस को पता करना होगा। मैंने हमेशा कहा है कि जब शुरू से लास्ट जाना हो या लास्ट से शुरू तक आना हो, हमेशा आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है, रेशियो मेथड रहता है। रेशियो मेथड का लाभ उठाइए और बढ़िया तरीके से सवालों को ये सीरीज मेथड रहता है मेरे भाई। तो सीरीज मेथड के माध्यम से आप बढ़िया से कर सकते हैं। तो जैसे मानिए उस वस्तु का मार्केट प्राइस x रुपया रहा होगा, ठीक है, हमने 15% का डिस्काउंट दिया, तो हम बोलेंगे ये मार्केट प्राइस यदि अपने आप में 100 रुपये है, तो 100 में 15 का डिस्काउंट यानी बिका कितने में होगा, तो 85 में। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 20% का डिस्काउंट दिया। आप इसको जितना शॉर्ट में लिखोगे आपके लिए उतना फ़ायदा है। जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, आप सीधा यहाँ शॉर्ट में लिखो, उतना बेनिफिट होगा। आप लोग जितना लंबा लेकर जाओगे उतना नुकसान है। जैसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट प्राइस आपने एक्स माना है। अब यार ये है ना, टिप्स पर होना चाहिए कि 15% जो होता है वो 3 बटे मेरे भाई कितना होता है, 20 होता है। इसका मतलब 20 रुपये में 3 का डिस्काउंट, तो बोलोगे 20 में 3 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, 17। फिर उसके बाद 20% हमारा 1/5 होता है, 5 में 1 का डिस्काउंट, सीधा बोला करो तो 5 में 1 का डिस्काउंट यानी 4 में बिकेगा। 10% मेरे भाई कितना होता है, 1/10 होता है, तो बोलोगे सर 10 रुपया में 1 रुपया का डिस्काउंट यानी 9 में बिकेगा। और ऐसा करने के बाद वो 153 में बिका है। आप अगर शॉर्ट में नहीं करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, फिर वो आप जानिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे। अगर आप करते हैं मेरे भाई यहाँ पे सवाल को सॉल्व, तो देखिए 9 से आप काटेंगे तो कुल मिलाकर एक बार में आपका 9, और ये आपका 17 बार में जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 4 का हिसाब किताब बिठाते हैं तो 4 से ये हमारा 5 बार में 25 × 10 यानी मार्केट प्राइस जो था वो कितना था, 250 रुपये था। मार्केट प्राइस जो था वो मेरे भाई कितना था, तो 250 रुपये। अब हमसे सवाल में क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। कहा गया कि यदि आप उसको उसके मार्केट प्राइस में बेचते हैं तो आपको लाभ कितने का होगा। यानी यदि 214 रुपये वाले सामान को अगर हम 250 रुपये में बेचें तो हमें कितने का फ़ायदा होगा। यानी लगभग लगभग हमें 36 रुपये, और 36 रुपये वहाँ पर उसके 15% के करीब में है यहाँ पे। अच्छा, सीधा रुपया के करीब में पूछा है तो रुपया तो बता ही दो। तो बोलोगे सर प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, तो प्रॉफिट बोलोगे सर यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 250 रुपये में से यहाँ 200 जो है 14 को घटा दीजिए, तो सर 36 रुपया का फ़ायदा होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ये ऑप्शन नंबर बी कौन आंसर दे रहा है भाई, बी कहाँ से तुम्हारा आंसर आ गया ये बताओ। 39 कहाँ से लेकर आ गए हो, सी आंसर होगा ना। ब्रिज किशोर यादव, यादव जी बहुत पिटाई लगेगी आपकी, जान लीजिए। इतना छोटे सवाल को भी अगर आप गलत उत्तर देंगे कैसे काम चलेगा बताइए।
हम्म आइए मेरे भाई, चलिए सवालों को देखते हैं क्या कहा गया है। एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य इस प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं कि ग्राहकों को 10% का डिस्काउंट देने के बाद शोरूम का मालिक 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब हम आपको मेरे भाई एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ाने जा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, जहां पर मेरे भाई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार एक रिलेशन आपका होगा मार्केट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में, डिस्काउंट में और प्रॉफिट परसेंटेज में। मतलब एक वो फॉर्मूला जिसने पिछले 3 सालों में जो है गदर मचा रखा है, जो मेरे भाई अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, और वो समझने की आवश्यकता है आपको। देखिए, सेलिंग प्राइस को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, समझिएगा अभी जो हम बोर्ड पर लिखेंगे, बड़े फोकस होकर मेरी बातों को सुनिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है बढ़िया से एक रिलेशन निकाल लिया जाएगा और तब आगे बढ़ा जाएगा। तो जैसे मानिए यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस को लिखने का क्या तरीका होता है। अगर कोई सामान है सीपी है अपने आप में, तो सीपी अपने आप में हमेशा कितना होता है, तो 100% होता है ना। यदि मैं इस वस्तु को लाभ में बेचूं या हानि में बेचूं तो मैं कैसे लिखूंगा, तो बोलूंगा सर लाभ में बिका तो 100 प्लस पी और नुकसान में बिका तो 100 माइनस एल। ठीक है, यानी यदि अपने आप में 100% है तो इसका इसका इतना परसेंट किसके बराबर होगा, तो वो मेरे बराबर होगा किसके मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस के। समझ गए यहाँ पे, वो हमारे बराबर होगा किसके, तो सेलिंग प्राइस के। यानी हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर कैसे पहुंचते हैं, मैंने वो लिख दिया। अब मार्केट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस पर कैसे पहुंचेंगे, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर कैसे पहुंचेंगे, जरा मेरे भाई आप यहाँ पर वो भी लिखिए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर जैसे मार्केट प्राइस अपने आप में कितना होता है, तो अपने आप में मेरे भाई होता है 100%। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझिएगा कि सर अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, यदि उसमें से इतना परसेंट हम यहाँ घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा सर कुल मिलाकर जो है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये भी संख्या सेलिंग प्राइस के बराबर है और ये भी संख्या सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, ज़रा वो देखो। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो ये शब्द को हटा के और मैं यहाँ सीधा इसी को ले जाके यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ कि भाई तू भी सेलिंग प्राइस, तू भी सेलिंग प्राइस, यानी इसका मतलब तुम दोनों आपस में बराबर हो। बस वही वाली बात है। तो यहाँ से जब ये 100 हमारा इस 100 को काटेगा तो यहाँ पर मेरे भाई MP यहीं रह जाएगा। ठीक है, और ये CP इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर चला जाएगा मेरे भाई डिवाइड में। और ये वाली संख्या हमारी कुछ इस प्रकार से यहीं पे रह जाएगी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और वो वाला हमारा यहाँ चलाएगा 100 माइनस मेरे भाई डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा रेशियो मेरे भाई कुल मिलाकर हो जाएगा, जिसको अगर आसान भाषा में कहें तो बड़ा प्यार से कह सकते हैं कि सर MP अपॉन CP, MP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट हो जाएगा। ध्यान रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त यहाँ पे, और इस तरीके से मेरे भाई इस सवाल का उत्तर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो MP के सामने प्रॉफिट लॉस आता है, CP के सामने डिस्काउंट आता है। याद रखने का तरीका ऐसा हो सकता है कि ये इधर जाके सेलिंग बनाएगा और ये इधर जाके मेरे भाई सेलिंग बनाता है। ठीक है, क्लियर है। आ जाइए, चलिए तो अपने सवाल पर चलते हैं और अपने सवाल में ज़रा देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या हमें दिया गया था। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि यार है ना, कोई शोरूम में मार्केट प्राइस जो है वो इस तरीके से है कि हम डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, तो बोलोगे सर 10% का, और 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट मेरे भाई हमें हुआ है 20% का। उसके बाद रेशियो ऑफ MP और CP यहाँ पर पूछा गया कि MP और CP का रेशियो क्या होगा। अभी मैंने बच्चों आप लोगों को समझाया यहाँ पे, देखिए, और क्या समझाया हमने कि सर देखिए मार्केट प्राइस और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 100 माइनस 100 मेरे भाई प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई कितने के, तो 100 माइनस डिस्काउंट के। ये बात ध्यान रखना, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट के यहाँ पे। तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, 20 का है, तो 100 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। और डिस्काउंट की बात करते हैं 10 का, तो 100 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, 90। रेशियो की बात करेंगे 30 से 4 बार में, 30 से 3 बार में, 4/3। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देख लें। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया, बढ़िया मेरे भाई, मेंस का यहाँ प्री का क्वेश्चन है। देखिए सेम ऐसे ही
एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट भी देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी जहां पर भी ये चार लोग आ जाएं और चार में किसी भी तीन का मान देके मेरे भाई जो है वो चौथे का मान पूछे तो हम क्या करेंगे। इसे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर बहुत आसान सवाल है। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे यही बात कहा गया है कि मार्केट अपॉन कॉस्ट जो होगा वो मेरे भाई बराबर होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई किसके, तो 100 माइनस मेरे भाई डिस्काउंट के। यहाँ पे क्लियर है ये बात। यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई किसके मेरे भाई, 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, अब आप यहाँ पर सवाल में अगर देखेंगे, अब आप अगर यहाँ सवाल में देखेंगे तो एक व्यक्ति, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी जो उसका मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस उसका कितने रुपए है, 100 रुपये है, तो 100 रुपये में 20 रुपया ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि डिस्काउंट वो 15 का दे रहा है, तुम प्रॉफिट बता दो। तो ठीक है भाई, हम यहाँ क्या करेंगे, 100 प्लस एक्स कर देंगे और डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो डिस्काउंट 15 का है, 100 माइनस 15 यानी हो जाएगा हमारा 85 के करीब में। यानी हमने कहा ना, जो देगा वो लिखेंगे और जो नहीं देगा वो पता करना है तो करेंगे, अपने फॉर्मूले पर सभी चीज़ों को फिट कर देंगे। 20 से अगर हम काटते हैं तो 6 बार में, 20 से हम काटते हैं 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 17 बार में, 17 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 102, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 100 प्लस एक्स के। ठीक है, आंसर कितना होगा, 102 में से 100 घटा दो तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। अब बोलोगे सर 2% गेन ही क्यों हुआ है, ये भी सवाल है कि सर 2% का प्रॉफिट क्यों लिखा, 2% का लॉस क्यों नहीं लिखा। भाई बताओ यहाँ पर x का वैल्यू पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो आंसर क्या बोलेंगे, 2% का गेन, और अगर x की वैल्यू मेरे भाई नेगेटिव आएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई, तो सवाल देखें क्वेश्चन नंबर 8, बताइए। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपये है और दुकानदार इस पर 5% का जो है वो डिस्काउंट देता है, उसका लाभ हमारा 14% है, तो पंखे का हमारा क्रय मूल्य जो होगा वो हमारा कितना होगा। बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे भाई। मैं हमेशा कहता हूँ देखो यहाँ क्या क्या टर्म्स दिए गए हैं ज़रा वो तो देखो। तो बोलोगे सर देखिए अंकित मूल्य दिया गया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ डिस्काउंट भी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर लाभ भी दिया गया है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस हमारा जो है वो दिया गया है और मार्केट प्राइस हमारा कितना है, तो 4200 रुपये। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ डिस्काउंट जो है यहाँ पर जो है 5% का दिया गया है, और उसके बाद यहाँ जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारा कितना दिया गया है, तो 14% का दिया गया है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मार्केट अपॉन कॉस्ट बराबर होगा यहाँ पर किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, और यहाँ पर होगा मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आप बोलेंगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, जो है जैसा है बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। मार्केट की जगह पे आप यहाँ मार्केट को लिख दीजिए कि ये 4200 हमारा मार्केट हो गया। कॉस्ट की जगह पे आप यहाँ x लिख दीजिए मेरे भाई, और प्रॉफिट आपका 14 है तो 100 में 14 जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा। डिस्काउंट आपका 5 है तो 100 में 5 घटा देंगे तो यहाँ 95। ठीक है, 19 से काटेंगे तो 5 बार में, 19 से काटेंगे तो 6 बार में, 6 से मेरे भाई काटो तो 700 बार में, 700 का 5 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 700 का 5 गुना 3500 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं, तो गणना करिए कि ईशा के जो है यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट कितने का है होता है। जाओगे शॉर्ट खरीदने, आज के समय देखो बड़ी बड़ी कंपनी के चोचलेबाजी क्या होते हैं। ठीक है, नाम रख लिया पीटर इंग्लैंड और पता नहीं कॉब और फलाना फलाना जो भी XYZ नाम है। ठीक है, और शॉप के बाहर जाओगे मेरे भाई तो लिखा होगा बाई 1 गेट 3। इनको पता है यहाँ पे कि ये अपने ब्रांड वैल्यू को कम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि ये 200 रुपये में शर्ट बेचने में आ जाए, 500 रुपये में शर्ट बेचने में आ जाए। तो उस ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, चूंकि एक झूठा दिखावा दिखाने के लिए आप कह सकते हैं कि एक शर्ट की कीमत क्या करेंगे, 3000 रुपये रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद बोलेंगे तुम्हें खरीदोगे तो 3 तुम्हें मुफ्त मिलेगा। अब कायदे से मेरे भाई जो है तुम 4 शर्ट खरीद के लेके आए हो, कितने में लेकर आए हो, 3000 में। पर शर्ट की कीमत तुम्हारी 750 रुपये हुई, लेकिन ये एक शर्ट 750 में नहीं बेच सकते हैं। एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कह लीजिए इनकी। ठीक है, कि यहाँ पर इनको 3000 का तो कम से कम एक कस्टमर से बिजनेस चाहिए ही चाहिए। या दूसरी तरफ ये कह लीजिए कि अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करना है। ठीक है, तो ये आजकल इन्हीं शॉप्स में चल रहा होता है। मैं भी देखता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो वहीं एक खरीदिए 3 मुफ्त मिलेगा। अरे भाई जब 3 मुफ्त ही देना तुम एक ही दे दो,
ठीक है, लेकिन वो नहीं होता ऐसा। तो ऐसे वाले सवालों में आप कैसे जज करेंगे, कैसे गेस करेंगे यहाँ पर कि कितने परसेंट का आपको डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को दिखाने के लिए देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मैं सीधा ये नहीं बोलूंगा तुम ऐसा कर लो ऐसा कर लो, बिल्कुल भी नहीं ऐसा बोलने वाला हूँ मेरे भाई। ठीक है, बस हम आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं, बस मेरी वो स्टोरी को समझिएगा 2 पॉइंट के लिए, ताकि आप भविष्य में कभी भी कहीं कंफ्यूज ना हो। मान लेते हैं आप यहाँ पर एक दुकानदार है, बहुत ही बढ़िया लेवल के दुकानदार हैं, और आपके दुकान में कोई आती है नेल पॉलिश खरीदना है, सपोज करिए। ठीक है, और आपके यहाँ पर जो है वो ऐसे ही मतलब एसी का दुकान है, फार्चून बोल लीजिए जो बोल लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके शॉप में कितनी नेल पॉलिश रखी हुई है, तो बढ़िया तरीके से 5 नेल पॉलिश आपने अपने शॉप में रखा है। कोई मोहतरमा आई यहाँ पे और चूना लगाने के चक्कर में आपको, भैया मैं तो रोज आप ही के यहाँ से दुकान सामान लेके जाती हूँ। अब उनको पता ही नहीं यहाँ पर कि कल ही दुकान की ओपनिंग हुई थी, लेकिन चूंकि वो पागल बनाना चाह रही हैं कि भैया हम तो आप ही के यहाँ से नेल पॉलिश लेके जाते हैं। मान लीजिए, चलिए उनकी बात को मान ले रहे हैं, मान लीजिए 5 नेल पॉलिश है आपके शॉप में, और हर नेल पॉलिश के ऊपर जो मार्केट प्राइस जो टैग लगा हुआ है ना यहाँ पे, वो कितने रुपए का है मेरे भाई, तो 100 रुपए का है। और इत्तेफाक की बात यहाँ पर बताएं तो सारे के सारे नेल पॉलिश कितने के हैं, तो सारे नेल पॉलिश पिंक कलर के हैं। भाई पिंक में तो अपने को एक ही कलर पसंद आता है, वो है पिंक, सपोज करो, समझ में आता है मतलब। लेकिन यहाँ पर जो है ये पिंक में ही 5 कैटेगरी बता देती हैं, अब यहीं जाने, बढ़िया है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मानो 5 नेल पॉलिश है, पांचों पिंक में है, पिच पिंक और पता नहीं क्या क्या पिंक, जो भी है पिंक है, मतलब हमें इतना समझ में आता है। हर नेल पॉलिश का जो मार्केट प्राइस जो उसके ऊपर टैग लग रखा है, वो लग रखा है कितना, तो 100 रुपए का मेरे भाई यहाँ पे टैग लग रखा है। ठीक है, क्या लग रखा है, 100 रुपए का टैग लग रखा है। और यहाँ पे जो है मोहतरमा गई खरीदने, तो उन्होंने सोचा कि भैया आप ऐसे नहीं कर सकते, पड़ोसी में तो यहाँ इतने में मिल रहा है, आप लूट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बेचारा क्या करे यहाँ पे, तो बोला कि चलो ठीक है मैडम जाओ। देखो फिर लोगे अगर पूरे के पूरे यहाँ पर ना, तो 5 आपको नेल पॉलिश पूरा लेना पड़ेगा, जिसमें हम आपको एक फ्री में दे देंगे और 4 के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। एक फ्री में दे देंगे और 4 के लिए क्या देना पड़ेगा, तो पैसा देना पड़ेगा। यानी एक आर्टिकल मेरे भाई क्या हुआ, तो फ्री हुआ, और यहाँ पर बाकी जो है 4 आपको खरीदने पड़ेंगे। बाकी 4 क्या करने पड़ेंगे, खरीदने, यानी उनको बाई कितना करना है, तो बोलोगे सर बाई तो उनको करना पड़ेगा 4, और फ्री मेरे भाई कितने मिलेगा यहाँ पे, तो बोलोगे सर 4 वो खरीदेंगी तो एक यहाँ पर उनको फ्री मिल जाएगा, तो बाई 4 गेट 1 फ्री, ये मेरे भाई क्वेश्चन बन जाएगा। और जब ये बनेगा तो इसके अनुसार उन मोहतरमा को कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा, जरा देखो। उन्हें 4 के लिए पैसे देने पड़ेंगे, एक दुकानदार मुफ्त में उनको जिद के उनके ऊपर देने को तैयार है। तो यहाँ पर जो हम डिस्काउंट का परसेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताओ। तो डिस्काउंट क्या होता है, फॉर्मूला मेरे भाई होता है जितने का डिस्काउंट मिला अपॉन मार्केट प्राइस और इनटू कितना भाई, 100। तो डिस्काउंट हमेशा दुकानदार के नज़रिए से दी जाती है, कस्टमर के नज़रिए से नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दुकानदार ने जो डिस्काउंट दिया है वो कितने रुपए का दिया, बोला जाओ ये वाला पैसा तुमसे नहीं लेंगे, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। और उसके दुकान में जो सामान था वो कितने का था, 100, 200, 300, 400, 500, पूरी मार्केट प्राइस कितने की बनी थी, 500 रुपये का बिल बना था, और 500 रुपये के बिल में उसने 100 रुपया माफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इतना मेरे भाई हो जाएगा, जिसको अगर सही तरीके से लिखेंगे तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो को ख़त्म करेगा, यानी 1/5। तो यहाँ पर ये 1/5 को अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ हम रिलेट करना चाहें तो हम कैसे रिलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे सर जो भी फ्री मिलता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जो भी फ्री मिलता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और नीचे में सर दोनों का टोटल लिखा जाता है। नीचे में दोनों का टोटल यानी 4 + 1 कितना लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहाँ पे समझ गए मित्रों। यहाँ पे बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर कल के दिन भविष्य में आपके सामने ये सवाल आ जाए, और क्या आ जाए कि आप 2 खरीदिए भाई साहब, आपको हम मुफ्त में दिलवाएंगे कितना, 3 आइटम हम आपको मुफ्त में दिलवाएंगे। अब बताओ भाई डिस्काउंट कितने का होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या बोलोगे, सर अभी आपने सिखाया था कि यहाँ जो फ्री होता है उसको क्या करते हैं, तो मेरे भाई जो यहाँ पर फ्री होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और उसके बाद जो हमारा टोटल होता है वो नीचे। टोटल हमारा कितने का है, तो टोटल हमारा है यहाँ पर 5 का, इनटू मेरे भाई कितना करेंगे, तो 100%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60% जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 60% जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आ जाइए, चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार। 40% नहीं, जितना फ्री होता है वो ऊपर और नीचे में टोटल। अब ये सवाल का आप लोग आंसर बताइए, बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज रहता है। हम बोले ना कंफ्यूजन का चांस नहीं देने वाले हैं आपको, काहला परेशान हो रहे हैं आप, बताइए। आप पढ़ने का हौसला रखिए, हम पढ़ाने का रखेंगे, आप समझने का रखिए, हम समझाने का रखेंगे, आप इंस्पेक्टर बने का रखिए और हम बनाने का रखेंगे, वाली बात है। मेहनत तो करिए।
समझे? तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए फ्री कितना मिला यहाँ पे, तो बोलेंगे सर 6 बैंगल हमको मुफ्त मिला है। कितने पे? तो 6 मुफ्त मिला है। कितने पे? तो 24 प्लस 6 मेरे भाई, यानी मेरे भाई 30 के ऊपर। इनटू कितना करेंगे भाई? 100%। समझे? यानी ऊपर जितना फ्री है और नीचे में टोटल, तो ये बोलेंगे सर कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 20% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बताओ भाई यहाँ पे अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस बी मैक्सिमम। अच्छा एक बात बताओ, सोचो यहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा होता है तो सेलिंग प्राइस कम होता है कि ज्यादा होता है, ये बताओ। जाहिर सी बात है, जिस आर्टिकल पर डिस्काउंट जितना ज्यादा मिलेगा उसका सेलिंग प्राइस उतना ही कम होगा। यानी मेरे भाई दो तरह के सवाल बनते हैं, और दो तरह के सवाल मेरे भाई कैसे बनते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला यहाँ पर ये केस बनता है कि डिस्काउंट ज्यादा कब होगा, और दूसरा बनता है डिस्काउंट कम होगा। जिस केस में डिस्काउंट ज़्यादा होता है उस केस में सेलिंग प्राइस कम होती है, और जिस केस में डिस्काउंट कम होता है उस केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है। तो मेरे भाई सवाल को एक तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। जैसे आप इस सवाल को देखिए, अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस बी मैक्सिमम। डिस्काउंट शब्द का बिना इस्तेमाल किए डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है कि भैया सेलिंग प्राइस यहाँ मैक्सिमम कब होगा। मुझे सेलिंग प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इसका मतलब मेरा डिस्काउंट क्या होना मांगता है, तो मुझे डिस्काउंट मेरे भाई कम से कम चाहिए। डिस्काउंट मुझे क्या चाहिए, तो मेरे भाई कम से कम चाहिए। तो कहा है 15% के दो डिस्काउंट, वो कम डिस्काउंट लाएंगे। 25 और 5 का डिस्काउंट कम होगा, 20 और 10 का मेरे भाई डिस्काउंट कम होगा, या एक अकेला डिस्काउंट मेरे भाई यहाँ पर कम होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखो 15% के दो डिस्काउंट, तो पहला डिस्काउंट हमारा 15 का, दूसरा डिस्काउंट भी 15 का। या फिर दोस्त यहाँ पर 25% और 5%, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 20% और 10%, या फिर मेरे भाई यहाँ पर एक अकेला डिस्काउंट 30% और दूसरा वाला 0%। तो मैं वापस से कहता हूँ, एक बहुत ही जबरदस्त सवाल सीजीएल का जो कि 2023 में पूछा गया, और सवाल मात्र इतना है कि एक दुकानदार 4 तरह के डिस्काउंट दे रहा है। पहला 15-15 का, दूसरा 25-5 का, तीसरा 20-10 का, चौथा 30 और 0 का, और यहाँ पर वो ये पूछना चाहता है किसका सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा होगा। तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, सेलिंग प्राइस ज्यादा होने का मतलब डिस्काउंट का कम मिलना। यानी इस 4 ऑप्शन में सबसे कम डिस्काउंट किस में मिलेगा। तो मैंने हमेशा एक बात कहा है, इनका सम देखो सेम है, 15-15 30, 5-25 30, 10-20 30 और 0-3 30। यानी जब इनका सम सेम होता है तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 5 यानी 20 हो जाएगा, 20 माइनस ये 10 हो जाएगा, और ये अब डिफरेंस निकाल लिया मेरे भाई। याद रखना, जिसका डिफरेंस ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट, इसका डिफरेंस ज्यादा है तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट ये होगा, इसका डिफरेंस कम है तो ये सबसे कम डिस्काउंट होगा, और डिस्काउंट कम होगा तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा, डिस्काउंट कम होगा तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। समझ गए? विद इन सेकंड ध्यान देना। यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, डिफरेंस हमारा जिसका कम होगा तो उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। क्वेश्चन में बोला था किसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, किसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ पर ये वाले का सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, यानी पहले स्कीम का होगा। पहला स्कीम देखो कौन से वाले बॉक्स में, कौन से वाले घर में बैठा है, तो पहला स्कीम घर नंबर डी में बैठा है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। और अगर मान लीजिए इनका सम सेम नहीं होता है तो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है भाई। चलो आ जाओ, एक प्यारा सा छोटू मोटू एक और सवाल जल्दी से बता दो। ठीक है, अ शॉपिंग मार्ट ऑफर 4 टाइप ऑफ डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट 30% का, दूसरा 2 15% के, तीसरा बाई 2 गेट 1 फ्री, और चौथा बाई 5 गेट 3 फ्री। विच डिस्काउंट ऑफर मैक्सिमम डिस्काउंट, इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन दुकानदार को सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा मेरे भाई। तो सबसे पहले या तो एक सिंगल डिस्काउंट आप 30% का लेकर आइए, या फिर 15% के दो डिस्काउंट लाइए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15% और 15%। याद रखना 15% के दो डिस्काउंट हमेशा 30% से कम होंगे। मतलब ये, जैसे यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, एक तरफ आप 20% का अकेला डिस्काउंट ले लो और एक तरफ मेरे भाई 10% के दो डिस्काउंट ले लो। ये वाला जो संख्या होगा ना, ये हमेशा कम होगा और ये बड़ा होगा। बोलोगे ऐसे का है भाई, जब इनका आप सक्सेसिव लगाते हो ना तो आप यहाँ 10 + 10 लिखते तो हो, लेकिन आप एक और चीज़ लिखते हो -10 × 10/100, और जो कि आप यहाँ माइनस करते हो ना तो 20 में से कम यानी ये 19 आ जाता है।
इसीलिए एक अकेला डिस्काउंट बड़ा है, ना कि दो छोटे छोटे डिस्काउंट। समझ गए? तो कोई अगर आपको ऑफर करेगा सीधा सीधा 50 लोगे या 25-25 के दो लोगे, बोलना सीधा 50 लेंगे भाई। समझ में आ गया बात वहाँ पे? तो इसीलिए यहाँ पर ये दो ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो बाई टू गेट वन फ्री में मेरे भाई क्या कहानी होगी। कितने खरीदने हैं? दो, और मुफ्त कितना मिलेगा? एक। तो आपको एक मेरे भाई मुफ्त मिला, कितने के ऊपर? 2+1 3 के ऊपर। और 1/3 को जब परसेंट में बदलते हैं तो कितना आता है? 33.33%। समझ गए मेरे भाई? अभी सिखाए थे आपको। आ जाइए ये वाला, बाई 5 गेट 3 फ्री। फ्री कितना मिला आपको? तो बोलेंगे सर 3 फ्री मिला है। 5+3 कितने में मेरे भाई? 8 में। और 3/8 को जब आप प्रतिशत में बदलते हैं, कैसे? तो 3/8 को मेरे भाई जब 100 से यहाँ गुना करके परसेंट में बदलेंगे तो लगभग लगभग आपको 37.5% करीब में आएगा। क्योंकि याद करवा रखा है, 1/8 12.5%, 2/8 25%, 3/8 37.5, 3/8 हमारा 37.5 होता है। बताओ 30 ज़्यादा है, 33 ज़्यादा है या 37.5 ज़्यादा है? विच डिस्काउंट स्कीम ऑफर द मैक्सिमम डिस्काउंट टू अ कस्टमर? बोलोगे सर चौथा वाला। और चौथा वाला कौन से घर में बैठा है? ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। मेरे भाई ध्यान रखना, पेपर में एग्जामिनर फंसाता है। पेपर में एग्जामिनर मेरे भाई फंसाता है। चौथा का मतलब ऑप्शन डी नहीं होता, चौथा का मतलब ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए इस बात को लेकर। तो आज हम जितने भी सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए थे मेरे भाई, हो गए हमारे तरफ से सारे के सारे सवाल खत्म। पूरा हमने पढ़ा दिया और बढ़िया तरीके से पढ़ाया, एंजॉय करके पढ़ाया। हमें भी मजा आया पढ़ाने में और आपको भी मजा आया पढ़ने में। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसे लगी वीडियो। बाकी पूरे सेशन का जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल मेरे भाई, दोनों पर आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, दोनों अपने ही टेलीग्राम है और सारे कंटेंट यहाँ पर अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन पर जो है पूरा प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और यहाँ दोनों टेलीग्राम पर जो है सारी बुक्स, सारी बुक्स, सब कुछ पीडीएफ मेरे भाई सब अपलोड मैंने कर रखा है। ठीक है, बाकी आप लोगों से एक छोटी सी बात की अनुरोध है कि मेरे भाई वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर कोई बच्चा मेरे भाई हमारे पेड बैच के बारे में जानना चाहता है तो हम उसके बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये क्वेरी रहता है कि सर आप एप्लीकेशन पे कहाँ पे पढ़ाते हैं, आपका कौन सा बैच होता है। तो देखिए मेरे भाई, पूरे भारत में सिर्फ मेरा 2 बैच चलता है। एक हमारा रिकॉर्डेड है और दूसरा हमारा लाइव है। जो बच्चे कम समय के अंदर में तैयारी करना चाहते हैं, जो कम समय में पूरा गणित पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, हर एक चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ हमारे रिकॉर्डेड बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें अरिथमेटिक प्लस एडवांस हमने पूरा मैथ स्पेशल पढ़ाया है, हर एक एग्जाम के लिए पढ़ाया है। ठीक है, और उसकी जो फीस है मेरे भाई वो 699 रुपए है। और ये नहीं कि 699 में हम आपको 1 साल की वैलिडिटी देंगे, 2 साल की देंगे और उसके बाद फिर से आपका पैसा काट लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी कि एक बार आप इस बैच को लीजिए और जीवन भर आप इसका फायदा उठाइए। अच्छा, एक और बात बता दे, कोई बच्चा ये सोचेगा कि आज बैच ले लेते हैं 1 साल बाद तो पुराना हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये बैच हमेशा अपडेट होते रहता है। जैसे अगर 2025 आएगा वैसे ही मेरे भाई 24 तक के सारे सवाल हम उसमें अपडेट कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है ना? तो एक तरीके से एक ऐसा मोबाइल का रिचार्ज जो एक बार कर लिया तो हमेशा ये आपको फायदा ही पहुंचाते रहेगा। और किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इनफैक्ट अगर आपका एक भी टॉपिक अगर वीक है ना, तो वो भी आप इस रिकॉर्डेड बैच से मेरे भाई पूरा करिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड बैच नहीं है मेरे भाई, ये टॉपर का सिलेक्टेड बैच है, टॉपर्स चॉइस बैच है। यहाँ पर कोई भी बच्चा जो इंटरव्यू दे रहा होता है तो मेरे भाई 90% बच्चे जो है वो हमारे रिकॉर्डेड या लाइव बैच से ही होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए मेरे भाई। तो ये जो हो गया, आप इसे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और अगर आपको इंक्वायरी नंबर चाहिए तो आप इन दोनों इंक्वायरी नंबर पर फोन करके बात कर सकते हैं। और अगर आपके किसी भाई बहन दोस्त या खुद आपको अगर डेली लाइव क्लासेस के साथ में मेरे भाई पढ़ाई करनी है तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा मेरे भाई कि आप हमारा लाइव बैच ले सकते हैं। 2 टाइम पर इसमें क्लासेस चलती हैं, एक टाइम पर अरिथमेटिक की, एक टाइम पर एडवांस की, और इसका नाम है चैंपियंस बैच हमारा। ठीक है, जो हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आपको मिलता है। ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन हो गया और इसका इंक्वायरी नंबर जो है वो यहाँ पर ये है 8506003399। कोई प्रकार की इंक्वायरी है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्त हमारे। ठीक है ना? लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।